हेलो दोस्तों। मेरा ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अभी हाल ही में आई जूनियर हाई स्कूल के लिए प्रिंसिपल और टीचर दोनों का फॉर्म फिल कर रहे हैं और उसकी तैयारी में लगे हैं। मैंने अभी जूनियर हाई स्कूल के लिए आई वैकेंसी का सिलेबस देखा। इंग्लिश विषय का जो सिलेबस है मैं उसके संदर्भ में बातें कर रहा हूँ। मैंने जो सिलेबस देखा, आपके सामने है ये सिलेबस। इसमें केवल 4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। एक लिखा है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ये पॉइंट अपने आप में इनफ है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को कवर करने के लिए, फ्रॉम द बिगिनिंग टू द पोस्ट मॉडर्न एरा। अगर मैं फ्रॉम द बिगिनिंग को मोटे मोटे तौर पे लूँ तो हम जॉफ्री चाउसर से काउंट करते हैं और 1950s के बाद जो 1945 या 50 के बाद जो पोस्ट मॉडर्न एज शुरू होती है, हम वहाँ तक की बात करते हैं। तो इसमें अगर हम मेजर राइटर्स की एक लिस्ट बनाएं तो लगभग 30 या 35 राइटर्स बनते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अर्थात इन 30 या 35 राइटर्स से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके साथ ही में जो मेजर इवेंट्स हुए हैं हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में या मेजर वर्क्स लिखे गए हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है। दूसरा पॉइंट लिखा है राइटर्स देयर जनरल इंट्रोडक्शन। इसका मतलब है जो राइटर्स हैं ये 30-35 इंपॉर्टेंट, इनकी लाइफ से संबंधित, इनके नाम से संबंधित, इनके वर्क से संबंधित, इनके जीवन की किसी घटना से संबंधित, इन्हें मिले पुरस्कारों से संबंधित जानकारियां पूछी जाएंगी और उनके वर्क्स, जो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं उनसे रिलेटेड जानकारी पूछी जाएगी। लेकिन वो 30 और 35 राइटर कौन से होंगे इसकी जानकारी इस सिलेबस में नहीं दी गई है। अब वो हमें चूज करना पड़ेगा कि हम वो कौन से मेजर 30 या 35 राइटर्स उठाते हैं और उनकी स्टडी करते हैं, ताकि हम इस परीक्षा की तैयारी, जो कि शायद 18 अप्रैल के आसपास है, जैसा शेड्यूल दिया गया है उसके हिसाब से, तो उसकी तैयारी अच्छे से कर सकें। और रही बात ग्रामर की, जब उन्होंने वर्ड लिख दिया ग्रामर, तो अब इसमें सारी चीज़ें कवर हो गई, चाहे वो पार्ट्स ऑफ स्पीच हो, चाहे वो ट्रांसफॉर्मेशन हो, चाहे वो सिंटैक्स हो, चाहे डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो, ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली कवर हो जाती हैं। साथ ही अनसीन पैसेज भी आएगा। तो अब आप समझ गए कि आपको ग्रामर की भी टोटल स्टडी करनी है, चाहे वो इडियम्स, फ्रेजेस हो, वन वर्ड हो, सारी चीज़ों की स्टडी करनी है ग्रामर में। और लिटरेचर में भी आपको 30-35 राइटर्स की पूरी स्टडी करनी है। साथ ही में आपको लिटरेरी टर्म्स भी पढ़ने हैं, क्योंकि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर अपने आप में एक अम्ब्रेला टर्म है। उसके अंतर्गत सारी चीज़ें आ जाती हैं, चाहे वो नॉवेल हो, चाहे वो ड्रामा हो, चाहे वो लिटरेरी टर्म्स हो, चाहे वो फॉर्म्स ऑफ पोइट्री हो, फॉर्म्स ऑफ नॉवेल हो, सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब हम बात करते हैं थोड़ी देर के लिए हमारी एक आ रही बुक, जो कि बेसिकली हमने जीआईसी लेक्चरर के लिए लिखी है। इसका जो सिलेबस है और इस बुक के अंदर जो कंटेंट्स हैं ये आप सामने देख सकते हैं। इस बुक में मैंने लगभग 30 to 35 राइटर्स कवर किए हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जॉफ्री चाउसर से लेकर मॉडर्न एज में बीएस नायपॉल तक। जॉफ्री चाउसर हैं इसमें, उसके बाद विलियम शेक्सपियर हैं, जॉन मिल्टन हैं, जॉन ड्राइडन हैं, अलेक्जेंडर पोप हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, पीबी शैली हैं, जॉन कीट्स हैं, एल टेनिसन हैं, मैथ्यू अर्नोल्ड हैं, चार्ल्स डिकिंस हैं, टॉमस हार्डी हैं, डब्ल्यू.बी. ईट्स हैं, टी.एस. एलियट हैं, जी.बी. शॉ हैं, जॉर्ज ऑरवेल हैं, राजा राव हैं, मुल्कराज आनंद हैं, नजीम एज़ेकियल हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, अर्नेस्ट हेमिंगवे हैं, हैरोल्ड पिंटर हैं, आर.एन. टैगोर हैं, गिरीश कर्नाड हैं, बी.एस. नायपॉल हैं। अब आप समझ सकते हैं कि जॉफ्री चाउसर 14th सेंचुरी से लेकर पोस्ट मॉडर्न एज में हम बी.एस. नायपॉल तक आते हैं। सारे इंपॉर्टेंट राइटर्स इसमें कवर किए गए हैं, उनकी लाइफ हिस्ट्री कवर की गई है, उनके मेजर वर्क्स कवर किए गए हैं, ताकि आप उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकें। और इतने एमसीक्यूज दिए गए हैं हर इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, ताकि आने वाले एग्जाम की तैयारी आप बहुत अच्छे से कर सकें। साथ ही में सारे लिटरेरी टर्म्स, जितने भी लिटरेरी टर्म्स हैं, जितने भी मूवमेंट्स हैं, वो सारे कॉम्प्रिहेंसिवली कवर किए हैं। सभी पर पर्याप्त मात्रा में एमसीक्यूज दिए हुए हैं। और हम ग्रामर सेक्शन की बात करें, जैसा कि आपके सिलेबस में दिया हुआ था, आप यहाँ पर अच्छे से देख सकते हैं। अनसीन पैसेज इसमें अच्छे से कवर किए हैं। बाकी जो ग्रामर के पार्ट्स हैं, चाहे वो करेक्शन हो, चाहे वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो, चाहे वो ट्रांसफॉर्मेशन हो, सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो, या फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो, फिगर्स ऑफ स्पीच हो, प्रीफिक्स सफिक्स हो,
फिल इन द ब्लैंक्स प्रीपोजिशन हो, ये सारी चीजें इस बुक में आपको पर्याप्त मिल जाएंगी। तो ये बुक केवल जीआईसी लेक्चरर के लिए ही नहीं है, बल्कि जो अभी अभी वैकेंसी आई है जूनियर हाई स्कूल में टीचर के लिए और प्रिंसिपल के लिए, आने वाले एग्जाम में उनका जो इंग्लिश का सेक्शन है, जो इंग्लिश विषय को लेकर तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये बुक एक रामबाण साबित होने वाली है। आप इस बुक का कवर पेज देख सकते हैं, येलो कलर में है, और मेरा नाम है डॉक्टर रंजीत सिंह। आप मुझे इस दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, इस बुक की जानकारी ले सकते हैं, और इस बुक को आप बाई पोस्ट अपने घर मंगा सकते हैं। अगर आप जूनियर हाई स्कूल में प्रिंसिपल या टीचर की तैयारी कर रहे हैं और सब्जेक्ट आपका इंग्लिश है, तो आप ज़रूर इस बुक को पढ़िए, और इस बुक से बेहतर आपको कोई मटेरियल इतने शॉर्ट टाइम में नहीं मिल सकता है। तो मुझे लगता है आपके सिलेबस के हिसाब से ही ये बुक बनी है, और आप इस बुक को पढ़ें, और ये बुक आपको बहुत हेल्प करने वाली है, और आपके पास बहुत सारा वक्त नहीं है। अगर मैं आज की डेट से एग्जैक्टली बात करूं तो 2 महीने भी नहीं बचे। तो इतने कम समय में इतनी कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी के लिए ये बुक आपको एक मस्ट रीड है, आपको पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से संबंधित जितने भी एमसीक्यूज इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो इस बुक में दिए गए हैं। तो दोस्तों, आप इस बुक को पढ़ें, लाभान्वित हों, और उम्मीद है आप आने वाले एग्जाम में ज़रूर सफल होंगे। ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से। मेरा व्हाट्सएप नंबर ये सामने दिया हुआ है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं, और ये बुक आपको कैसे अवेलेबल होगी इसकी जानकारी आप मुझसे ले सकते हैं। हालांकि मेरे पास भी ये बुक जो है नेक्स्ट वेडनेसडे या थर्सडे तक ही आएगी, क्योंकि ये अभी अभी इसका इन लास्ट और रिवाइज एडिशन पब्लिश हुआ है, और ये वेडनेसडे तक हमें लगता है नेक्स्ट वीक में, जो 24-25 की डेट होगी, लगभग फरवरी 24 या 25 फरवरी, तब मेरे पास पहुंचेगी, और उसी समय ये मार्केट में हर जगह अवेलेबल हो जाएगी। अगर आपके यहाँ अवेलेबल नहीं होती है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप मुझसे बाई पोस्ट ये बुक मंगा सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, और आपको ऑल द बेस्ट कहता हूँ जूनियर हाई स्कूल की इस भर्ती के लिए। आप जरूर सफल हों, ऐसी शुभकामनाओं के साथ। थैंक यू, डॉक्टर रंजीत।